उसके बाद आने के बाद फिर इतना टाइम नहीं लगा। अब मम्मी बतावे बोली कि दिक्कत होगी। बारात में वापिस आओ था जब गाड़ी एक्सीडेंट हो अब इतनी भयंकर है ना। ये पोल है ना बिजली वाला, ये आधी गाड़ी मार लिया, गाड़ी बीच में। वो नहीं होता भाई, काम करने से आदमी पतला नहीं होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया और हम लोग निकल रहे हैं जिम के लिए। मेरे पति जो ये ना डेली सुबह जल्दी चले जाते थे, आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि मैम को थोड़ा खिलाने लगी पीछे से। मैंने कहा फिर रुकता हूँ, तो चलिए आज कई दिन बाद जिम जाते हैं। जिम में पहुंच गए हैं और मैं 10 मिनट साइकिलिंग करूंगी और वो कार्डियो करेंगे। चलो चलो। बाहर चले गई थी, वापस अंदर आई हूँ क्योंकि अपना ब्लॉग वाला फोन में यही भूल के चली गई थी। 2 बार चक्कर लग गया। अभी मैं बनाऊंगी तरह मिट्टू की सब्जी, रोटी से। आज मैं बनाऊंगी चीज पराठा। मिट्टू आएंगे जब तक उनको रेडी मिलेगा। ये इस तरीके से प्याज, टमाटर, मिर्ची, चीज और हरा धनिया। ये देखो मिक्सचर रेडी कर दिया, इसमें मसाला डाल दिया। अब इसकी स्टफिंग बना देंगे, आटा बना लूंगी एक बार। सुबह से मेरे को ना ऑयलिंग करने का भी टाइम नहीं मिला। अभी ऑयलिंग करूंगी फिर बाद में ही नहाऊंगी, बाद में ही हेयर वॉश करूंगी। ऑयलिंग मैंने कर ली है अच्छे से और अब 1.5 से 2 घंटा मैं रखूंगी ऐसे ही और फिर हेयर वॉश करूंगी और नहाऊं। तो मैं और एमू आगे नीचे, ये कह रहा मम्मा मेरे को एक बार थोड़ा घुमा दो। तो मैंने कहा चल एक बार इसको घुमा देती हूँ छाव छाव में। फुल मजे हो रहे होंगे बेटू, है ना? सारा दिन घर से बाहर ही। इसका ना एक झोपड़ी नीचे डालनी पड़ेगी, फिर इसको नीचे ही छोड़ दूंगी। मम्मी के बाद है सारा दिन कहते कुकिंग में ही जाओ यार। कितनी गजब की सब्जी बन गई। जी जी बना के तो खा सा, उसके उल्टा काम तो करा बने दे भी दिया। हाँ दे दिया। राकेश के साथ क्या हो गया? तो भाई स्कूल में जाता ना, क्या हो गया? वो घर ना जाता जब मैं रोने लग जाती देख के। आज बेचारो दे अपन तो क्या चीज खुआई रही हो, किस तरह आई हो क्या करो खा के। अरे आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया था। जब उस टाइम तो मैंने सोची मगर चल वैसे ही रो रही होंगी। उस टाइम मैंने पूछी नहीं क्योंकि मैं जिम में जाऊँ थी। मम्मी अपने सब्जी वब्जी कट कर रही थी। तो उसके बाद आने के बाद फिर इतना टाइम नहीं लगा। अब मम्मी बतावे बोली कि दिक्कत होगी। गांव में पड़ोस में ही था कोई, तो वो एक्सपायर हो गया बालक। कितना बड़ा था मम्मी? अमित से तो छोटा था वो। अच्छा जी। कम ही एज का था। उसके 3 भाई थे और माँ भी नहीं थी उसकी। क्या एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट बुआ के बात लेके गया था। हाँ। बारात में वापिस आओ था जब गाड़ी एक्सीडेंट हो। अब क्या तो उसके बुआ के भी क्या बीतेगी कि जिंदगी भर का एक हो जाता है। सबसे बड़ी बात बच्चे, 2 बालक। क्या कर सकते हैं भाई, पर वही है बस यही है कि भगवान उनकी आत्मा ने शांति दे। और परवाड़े नहीं बेरा है कि सोच के क्या करें भाई। और मतलब एक्सीडेंट भी इस तरीके से होया। इतनी भयंकर है ना। ये पोल है ना बिजली वाला, ये आधी गाड़ी मार लिया, गाड़ी बीच में फंस गई। अच्छा, इसमें सीधी लग गया। पैर कट गया उसका उसी टाइम। पैर कट गया, ज्यादा ब्लड लॉस हो गया और फिर उसी टाइम हो गया। और दूसरे के भी लगी है। एक सालावास का था, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। एक ज्यादा हाथ पैर में फ्रैक्चर आ गया बुआ का बेटा का, दूसरी बुआ जी और थी। और एक उसका ही चाचा का बेटा सो उसके सिर में लग गई, कम लग गई उसका। जो मरे उसका चाचा का बेटा था एक साथ। देखो इधर एमओ के साथ खेल रही है उनकी मम्मा पूरे खतरनाक तरीके से, और डांस कर रहा है छोरा। और इधर लगी हुई हैं हमारी माँ जी, पता नहीं क्या बन रहा है आज। ठीक है, बना रहे हो? मैं तो इन्होंने सुबह अनार का फोन कर दिया है। तो अनार का जूस बन रहा है। सेहत को ध्यान रखो उसमें अपनी को। टाइम टू टाइम जूस अनार का, हाँ। पपीते का इनका चलता है। तो भाई सही से, क्योंकि वो अम्मी को संभाल रहे, इधर ये सिस्टम तब तक किचन पूरा हैंडल कर रखा है। ये बताओ एमू की नोजी कहाँ है? एमू की आईज कहाँ है? आईज 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 बतानी नहीं आ। हाँ ये रही। और हेयर कहाँ है? ये रही। और टिथ कहाँ है? और हैंड कहाँ है? हैंड अभी इसने सीखा नहीं अच्छे से। हैंड कहाँ है? देखो ये रही। ये ला कहाँ है? ये ला। और मम्मा कहाँ है? और एमू की मम्मा कहाँ है? ये मेरे को पकड़ ऐसे कर रहा है ये रही। हाँ हाँ पेन हो रहा है मुंह, इतना प्यार नहीं। गिर गया
तो मेरे को ना आज तो दोपहर ही होगी नहाने में, अभी मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि ऑयलिंग रखनी थी थोड़ी देर। फिर उसके बाद मम्मी ने वो बता दिया कि गांव में ऐसे ऐसे हो गए, इतना मतलब क्या ही कर सकते हैं ना, जब जिसकी लिखी है तो उसी टाइम ही होना, कुछ कर नहीं सकते। पर सोच के ना ऐसा लग रहा था यार क्यों ऐसा होता है। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, काफ़ी लेट होगी, होता है कभी कभी ना, क्योंकि जिम भी गई थी ना। अगर जिम नहीं जाती तो उस टाइम में ऑयलिंग कर लेती, सारा काम हो जाता, बट जिम की वजह से। तो मैं भी यहाँ पे ना हेयर वॉश करके आ गई और ये भी आ गया। और इसकी ना शरारत, हाँ गिरेगा बेटा, गिरेगा, अच्छे से गिरेगा, अच्छे से गिरेगा, अच्छे से गिरेगा मुँह। मित्तू सुबह उठ के नहा के चले जाते हैं, उसके बाद ये वाला टाइम होता है शाम को 6-7 बजे का, जब ये अम्मी से मिलते हैं और ऐसे मिलाप होता है दोनों बाबू बेटा का। ओहो क्या हो गया, डैडू कहाँ थे पूरा दिन से? एमू कहाँ थे पापा? सारा दिन याद करेगा, कुछ भी याद आओगे ना अंदर रूम में पापा चप्पल पहन के खड़ा हो जाएगा। अभी भी इसके पापा की चप्पल देखो यहाँ निकाली है मैंने, बाहर बालकनी में मुद्दी हो रखी बल्कि। मेरी बेटी को नई चप्पल ला के दो, ठीक है ना बतेरी है चप्पल इस दो रही, पैर का चलने कौन जाता और कौन लाने आता है अब अपने आप। अच्छा ठीक है, निकली हुई हाँ तो मैं अपने आप ले आऊंगी, आप ना ले आओ दो ना यार। पता है ऐसी चीज लेकर आवेंगे फिर चाहे ये पहनी जाओ यूज होगा चाहे ना हो, बस ले आके रख लिया आपने। क्या करी थी मनामी की? हाँ आज के दिन में अभी मैंने उसको छोड़ के ना अंदर आ गई एम्मी, क्योंकि उसके पापा आ गए ना। मैंने कहा थोड़ी देर पापा बेटा टाइम बिता लेंगे। यार ये अभी से ना हर एक चीज समझता है, ये 2 साल का भी नहीं हो लिया और अभी से ना इसको नाराज होना, कोई चीज इसको चाहिए और अगर हम इसको कोई चीज नहीं देंगे ना तो ऐसे नाराज होकर नीचे लेट जाता है। मतलब यार इतना छोटा बच्चा भी सारी चीजें समझता है। अभी से पहले इसके इतने नखरे हो गए, इतने नखरे हो गए, इसकी हर एक फरमाइश माननी पड़ती है। नीचे जाना है तो जाना है, रोने लग जाता है। देखो कैसे बैठा अपने पापा के पास मस्त, देखो कैसे कितने बाल फाड़ दे, देखो हाँ हाँ फाड़ दे बेटा फाड़ दे, हाँ कोई मना थोड़ी कर रहा है। सुबह मेरे ऐसे फाड़ता है जब उठते, ये कुछ कहते नहीं है, फड़वाते रहते हैं बाल। एक ना मिस्टर करके कोई आइडिया है, तो कह रही ना तुम पूरा भले ही मानना, पर जो मित्तू को जो तुम तू करके बात करते हो ना तो अच्छा नहीं लगता, वो तो तुम्हें आप बोलते हैं। तो क्या तुम्हें बुरा लगता है मैं तुम्हें तू बोलती हूँ? बिल्कुल कितने बुरे हैं, कितने यार तो बिल्कुल बेकार आदमी हो। ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसकी लुगाई हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आप मुझे तो तू बोलने में बड़ा मजा आता है, मतलब थोड़ा ये फील होता है कि हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, है ना। देखो अगर हम कहीं बाहर गए हुए हैं, है ना, किसी के सामने, तो ठीक है यार आप, बट हम घर में हैं, आपस में बात करें तो हम ये फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे आप ये खा लो आप वो खा लो। ऑब्वियसली हम बोलते भी हैं, आप भी निकलता, बट क्या होता है ना भाई, बिना हड्डी की जीभ है ना सरक जाओ इधर उधर। और हम डेली व्लॉगिंग करते हैं, तो डेली व्लॉगिंग में हर एक चीज शेयर करते हैं, तो इनकी जीभ में सरिया डलवाएंगे लोहे का, तुम्हारी में डलवा दूंगी मैं तो वो हो जाता है। आप भी डेली अगर हर टाइम कैमरा उठा के ये चीजें करोगे ना तो वो हो जाता है, क्योंकि हम कोई बनाई बुनाई चीजें नहीं कर रहे हैं कि हर टाइम ही सेम चीज। नहीं भाई नहीं होता, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये मिल गया है आपको जवाब, आंसर दे दिया है। हेमा शर्मा थैंक यू सो मच। हेमा शर्मा बोल रही मैं आपके डेली व्लॉग देखती हूँ, पर आप रिप्लाई नहीं करते कमेंट का, तो थैंक यू बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, लंबी उम्र दे आपको। तो मैंने सीरीज के लिए पूछा था आप लोगों से कि सबसे बेस्ट सीरीज बताना कौन सी है, मतलब बेस्ट तो नहीं, मतलब कौन सी देखने लायक है। तो आप लोगों ने आश्रम बोला और एक अपहरण और एक और बोला हाईवे, वो तीनों ही देख ली हमने। थैंक यू सो मच। गीता बोल रही है मेरी मॉर्निंग आप लोगों की व्लॉग देखने से शुरू होती है, थैंक यू। विजय सिंह या विजय वर्मा के नाम से कमेंट आया हुआ है, वो बोल रही है कि मैं डेली घर का सारा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं फिर भी पतली नहीं हो रही, जींद जुलाना से हूँ। तो वही चीज़ मैं कल आप लोगों को बोल रही थी, जिसने बोला था कि घर का काम किया अगर पतली हो जाएगी, तो अगर घर का काम करने से पतला होना, तो ये दुनिया इतनी मोटी है, हर कोई घर का काम करता है, वो नहीं होता भाई, काम करने से आदमी पतला नहीं होता है, ठीक है। एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, तो वो करनी पड़ेगी। घर पे करो, जिम जा सकते हो वहाँ जाके करो, योगा कर सकते हो, कुछ भी करो तभी हुआ जाएगा। और दूसरी चीज़ डाइटिंग, वो भी ज़रूरी है।